हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे शब्द और उसके प्रकार। हम आपको शब्द और उसके प्रकार बताते जाएंगे। परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, परिभाषा आप लोग खुद से लिखिएगा। शब्द क्या होता है? शब्द मतलब कि दो वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को ही हम शब्द कहते हैं। कई सारे वर्ड आपस में मिल जाएं तो उन्हें ही हम शब्द कहेंगे। जैसे कल, अचकन, अदरक, ऐसे कई सारे वर्ड आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद वो एक शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें ही हम शब्द कहते हैं। शब्द जो हैं वो दो प्रकार से हो सकते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द मतलब वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द जो होते हैं वो जैसे काम, खाना, पीना, पढ़ना, ये सब सार्थक शब्द हैं। लेकिन निरर्थक शब्द जैसे झटाझट, फटाफट, ये सब क्या हैं? निरर्थक शब्द हैं। सार्थक और निरर्थक को हम एक साथ भी कभी कभी यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं खाना वाना, तो खाना जो है वो सार्थक है और वाना जो है वो निरर्थक है। इसको सार्थक को हम चार भागों में डिवाइडेड, चार आधार से हम बांटते हैं। पहला बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर हम सार्थक शब्द को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला रूढ़ि, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ि का मतलब होता है वे शब्द जिन दो शब्दों के मेल से जो शब्द ना बने उन्हें हम रूढ़ि शब्द कहते हैं। दो शब्दों के मेल से जो ना बने उन्हें हम रूढ़ि कहते हैं। यौगिक, जो दो शब्दों से मिलकर बने हों उन्हें यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ ऐसा शब्द जो कोई अलग अर्थ प्रकट करता हो उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। रूढ़ि जैसे पेन, कागज, कलम, ये सब क्या है? रूढ़ि शब्द। यौगिक विद्यार्थी, विद्यालय, छात्रावास, ये सब यौगिक हैं, क्योंकि विद्याधन अर्थी, विद्याधन आलय, छात्राधन आवास, ये सब यौगिक हैं, यौगिक शब्द हैं। योग रूढ़ का मतलब होता है जैसे पंकज में पंक मतलब कीचड़, ज मतलब उत्पत्ति, जिनका कीचड़ में उत्पत्ति हो, जैसे कमल। तो ये क्या है? योग रूढ़, कोई अलग अर्थ प्रकट कर रहा हूँ। उत्पत्ति के आधार पर हम इसको चार भागों में बांटते हैं। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो जो तत्सम होता है संस्कृत के जितने भी वर्ड हैं ज्यों के त्यों अगर लिखा रहा है तो उसे हम तत्सम कहते हैं। तद्भव उस संस्कृत का हिंदी रूपांतरण ही तद्भव कहलाता है। देशज ऐसे शब्द जिनका हम ये पता ना कर पाएँ कि ये कहाँ से आया है, ठीक है, उसे हम देशज शब्द मान लेते हैं। विदेशी जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, ये सब क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। अर्थ के आधार पर हम तीन भागों में बांटते हैं। वाचक का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका अर्थ हम सरलता से समझ जाएं, उन्हें वाचक कहते हैं। लाक्षणिक, जिनका अर्थ हम सरलता से समझ ना पाएं, उन्हें लाक्षणिक कहते हैं। जैसे तुम बिल्कुल गधे हो, तो इसमें हम मनुष्य गधे तो हो नहीं सकते हैं ना, तो मतलब बोला गया है कि गधे के जैसे हो, मूर्ख हो, ठीक है। व्यंजन का मतलब होता है कि जिनका अर्थ जो है वो समझा ना जा सके। यहाँ जैसे
जिनके लिए बोला जाए वो समझ जाए, लेकिन दूसरा कोई उसे ना समझ पाए तो उसे हम व्यंजक कहते हैं। विकार के आधार पर विकार अविकार दो भागों में विभाजित किया गया है। विकार वे शब्द हैं जिनका लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में विकास होता है, जबकि अविकार लिंग, वचन, कारक के आधार पर इनका विकार परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा विकार को 4 भागों में बांटा गया है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा का मतलब होता है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले जो बोले जाते हैं सब उन्हें सर्वनाम कहते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। क्रिया को किसी काम का होना ही हम क्रिया कहते हैं। अविकार को 4 भागों में बांटा गया है: क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधन दो शब्दों के बीच में जो संबंध होता है उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। समुच्चय मतलब कि दोनों शब्दों का योग या दोनों वाक्यों का योग ही हम समुच्चय बोधक कहते हैं। विस्मयादिबोध आश्चर्य प्रकट करने वाले। तो आज हम पढ़ रहे थे शब्द और उसके प्रकार। आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।